आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक में हम जो रेशनलाइजेशन ही पढ़ेंगे। उसमें रेशनलाइजेशन उसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करते हुए हम रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यदि हमारे पास वेरिएबल जो है वो सेम है और पावर जो डिफरेंट है, तो जो है वेरिएबल पर जो पावर जो है ऐड हो जाती हैं। और जैसे कि अगर जो हमारा वेरिएबल जो है सेम है लेकिन वो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो जो है वेरिएबल जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि वेरिएबल जो है जैसे कि कोई वेरिएबल है उसकी पावर -n है, तो उसको हम जो है लिख सकते हैं 1/e⁻n। यानी वेरिएबल जो नेगेटिव है पावर जो है माइनस की n, वो जो है अपॉन हो जाएगी और वो जो है पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि अगर वेरिएबल जो सेम नहीं है, जैसे कि ये इस तरीके से वेरिएबल x या a या b या उसकी पावर भी डिफरेंट है, तो उसको हम जो है पावर जो सेम है तो उसको हम ले सकते हैं ab होल m। ठीक है। और इसके बाद और है कि यदि अगर अपॉन में भी है, जैसे कि ये वेरिएबल a की पावर है, ये वेरिएबल b है, अपॉन में उसकी पावर m है, तो उसको हम ले सकते हैं होल a/b की पावर m। तो ये कुछ टर्म्स हैं। और एक और है, जैसे कि अगर हमारे पास है a की पावर n होल की पावर m, तो उसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m होल n। यानी कि चाहे जैसे कि हम कर रहे हैं कि m इंटू n कर रहे हैं, तो फिर ये मान के चलो कि इसको हम n इंटू m भी तो लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका एक मिनट चेंज हुआ, ये है तो वो मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से हम अब इनका यूज़ करते हुए हम जो है रेशनलाइजेशन करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे और वैल्यूएट करेंगे वैल्यूज़ को। तो जैसे कि सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई, पहला क्वेश्चन है जैसे कि है 5 1 की पावर 3/5 1 की पावर 6, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर वेरिएबल सेम है और पावर डिफरेंट है और वो डिवाइड में हो, तो वो क्या कहते हैं, पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि 5 पावर 1/3 माइनस के 1/6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5, इसका एलसीएम ले लो 6, 3 2 या 6, और ये 1, आगे क्या आएगा 5 1/6। तो ये हो गया। और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, अभी देखते हैं कि जैसे कि 3 इंटू 3/4 इंटू 3 इंटू 1/4, इस मल्टीप्लाई में है, पावर वेरिएबल सेम है और पावर जो डिफरेंट है, तो इसका क्या बताया था कि पावर जो है ऐड हो जाएंगी। तो 3/4 प्लस 1/4, 3 एलसीएम 4 आ गया, ये 3 + 1 3 और 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 3। और देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 3 2 की पावर 3 इंटू 7 2 की पावर 3। तो इसमें क्या है कि वेरिएबल अलग अलग हैं लेकिन पावर जो है सेम है। तो क्या बताया था, उसकी आइडेंटिटी क्या थी कि हम जो है उसको एक साथ लिख सकते हैं वेरिएबल को, और पावर जो है सेम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो 21 2/3। और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि अभी क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, 36
पावर 1/2, पावर 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि 36 जो है 36 का रूट क्या होता है, जो 6 स्क्वायर होता है, ये 1/2 है ही हमारे पास ऑलरेडी। अब इसको हम जो है खोल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से ये हमने सॉल्व किया है। वही और करते हैं आगे। जैसे कि क्वेश्चन है 64 पावर 1/3, तो इसको हम ये पता है कि यहाँ पर दिख रहा है कि 3 है, और हमें पता है कि वैसे तो ये 8 का स्क्वायर भी होता है। अब चाहो तो आप कहोगे कि हम तो इसको 8 का स्क्वायर और 1/3 कर देंगे, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो 8 की पावर 2/3। लेकिन नहीं, हमें तो पावर हटानी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है हमको, एग्जैक्ट और सही आंसर लाना है जो सही भी लगे। तो हमें पता है कि 4 का क्यूब क्या होता है, वो 64 होता है। तो इसको हम जो है फोल्ड लेंगे, इसको जो है फोल्ड लेंगे। अगर हम इसको फोल्ड ले लेंगे तो ये जो क्यूब 1/3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा 3 का वो करके। तो जैसे कि ये इसको हम क्या ले सकते हैं कि 4 का क्यूब होता है 64, तो इसको 1/3, 4 3 इंटू 1/3, ये 3 जैसी कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 4। और करते हैं, जैसे कि ये 32 की पावर 1/5, तो अब दिख रहा होगा कि पावर 5 है और 32 है। अब इसके फैक्टर कर लो, दो तरीके। अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि हम क्या आएगा इसका आंसर, फैक्टर करोगे 32 के, तो ये 2 16 2 8 2 4 2 2 या 4 ये 2, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32। तो ये क्या है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो ये 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया 2। और देखते हैं, जैसे कि ये कि 16 पावर 3/2, 16 पावर 3/2 है। हम देख रहे हैं कि नीचे जो है 2 है, और हमें पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर ये 3/2। तो इसको आगे खोलेंगे, 4 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और 4 का क्यूब क्या होता है, अभी बताया था, 4 का क्यूब 64। और करते हैं, जैसे कि ये है 27 पावर 2/3, 27 पावर 2/3 है। तो हम 27 को क्या ले सकते हैं, 27 जो है 3 का क्यूब होता है। जैसे अभी किया तो इसको भी कैसे कर लो, अगर 27 है, ये 3 9 जा 3 3 जा 3 3 1, ये 3 3 9 9 3 27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 और ये 2/3। ठीक है, तो इसको हम खोलेंगे तो ये इंटू में 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये इसका आंसर हो गया। तो और देखते हैं एक और, जैसे क्वेश्चन है कि 125 माइनस के 1 1/3। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर ए की पावर -1 है तो उसको वेरिएबल है, उसकी पावर -1 है तो उसको हम कह सकते हैं कि 1/a।
1/a लिख लेंगे, यानी कि क्वालिटी का 1 हो जाएगा, एक पावर 1 तो एक पावर 1 ही रहेगा। इसको लिख लेंगे 1/25 पावर 1/3। तो 1 हमें दिख रहा है कि 125 जो है 5 का क्यूब है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 इंटू 1/3। इसका आंसर आ गया 1/5, इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद और करते हैं, और प्रॉब्लम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए। क्वेश्चन है कि 32 की पावर 1/5 प्लस -7 पावर 0 प्लस 64 की पावर 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी इसका भी निकाला था, वो किसका होता है कि 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, वो 32 ही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1/5। एक्स की पावर 0 हो तो उसका या तो माइनस में साइन हो, उसकी पावर 0 उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। कोई भी अगर वेरिएबल है उसकी पावर 0 हो तो उसका जैसे कि माइनस के एक्स की पावर 0 उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, या फिर एक्स की पावर 0 है तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा। इसी तरीके से इसमें कोई भी वेरिएबल हो, जैसे -7 है, उसका पावर जो है 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, ये 1 आएगा। और हमें पता है कि 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का, 8 स्क्वायर इंटू 1/2। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 + 1 प्लस ये 2 से 2 गया, ये 8, 8 और 2 10 और 1 11 इसका आंसर आ गया। और देखते हैं, जैसे कि है 0.000 32 की पावर -2/5। अब हमें पता है कि अगर जो है पावर जो माइनस में से क्या लिख लेते हैं, उसे अपॉन में कर लेते हैं, तो इसको भी हम जो अपॉन में कर लेंगे, तो ये क्या आएगा 0.00032/5 1/। अब ये किसका है, अभी बताया था 32 का है, लेकिन इसमें जो 32 जो है ये, लेकिन इसमें पॉइंट में जा रहा है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं 0.2 की पावर 5 इंटू 2/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 1/0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी रेट है 2 है, तो 2 0 लगा देंगे, तो ये 4 से कितनी टाइम्स आएगा 25 टाइम्स, तो इसका आंसर आ गया 25। और करते हैं, ये क्वेश्चन है कि 64/125 पावर -2/3। इसमें ये पावर जो माइनस में, तो क्या करेंगे सबसे पहले करेंगे कि इसको जो है तो अब क्या है वेरिएबल, इसमें पावर जो माइनस में, तो उसको हम क्या बताया था कि 1/1 लिख लेते हैं पूरे को, 64/125 और ये पावर 2/3। अब ये क्या होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अब 125/64 2/3। और ये 2/3 अब हमें पता है कि 5 का
5 का क्यूब होता है 125, तो इसको हम लिख सकते हैं 5, और ये होता है 4 का, ये 4 का, और ये 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, और क्या आएगा, ये इस पर भी स्क्वायर है, 5 पर भी और 4 पर भी स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा 25/16, 25/16 इसका आंसर आ गया। और देखते हैं जैसे कि ये 343 माइनस के 2, ये ठीक है। अब ये रूट में इसमें क्यूब रूट है, तो इसको हम क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 343 माइनस के 2/, ये कैसे लिखा है, ये माइनस का 2 की पावर तो है इंटू 1/3, जैसे कि कोई भी वैल्यू। अब ये इसका क्यूब रूट होता है 7 का होता है, 343 जो 7 का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 क्यूब रूट इंटू माइनस के 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको माइनस की पावर है, पावर जो माइनस उसको हम जो अपॉन में लिख लेंगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 1/49 इसका आंसर आ गया। और देखते हैं क्वेश्चन है x³ माइनस के y², ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि x³ इसको जो कि तो लिख लेंगे, क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन है x³ y की पावर -2 है, तो अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, x³, ठीक है, पावर माइनस में है तो इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो ये इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अंडर रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x3y2, और इसको लिख सकते हैं y²/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आ गया x⁴3y2/y। और करते हैं इसमें नहीं आएगा, इसको क्वेश्चन है कि 81 x की पावर 8, y की पावर 4 और z की पावर 16 डिवाइड बाई क्यूब रूट 27 x की पावर क्यूब, y की पावर 6 और z की पावर 9। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये कुछ भी है पावर में, इसको अगर हम इसको लिख सकते हैं कि अपॉन कोई भी वेरिएबल हो, जैसे कि रूट है, ये 3 है, कोई वेरिएबल है, उसको हम लिख सकते हैं कि जो भी वेरिएबल है उसे लिख लो, रूट उठा दो, जो भी यहाँ पे जो वैल्यूज है उसके 1 अपॉन में करके लिख दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है इसको लिख सकते हैं 81 x की पावर 8, y की पावर 4, z की पावर 16 1/4, डिवाइड में अपॉन में आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 27 x की पावर क्यूब, y की पावर 6 और z की पावर 9, पूरा आ गया 1/3 में। अब यहाँ पे 4 है, तो हमें दिख रहा है कि 9 का भी स्क्वायर रूट 1 होता है, और लेकिन अगर इसको हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जैसे फैक्टर करेंगे
81, तो ये 3 2 6 3 7 जा, ये 3 9 जा, ये 3 ये 3 या 9 9 3 27 27 3 या 81, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। इसको हम खोलते चल रहे हैं इसमें अलग अलग वेरिएबल के लिए, सभी अलग अलग डेट के लिए। तो इसको हम पावर आएगी तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 1/4 इंटू में x की पावर 8/4 इंटू में y की पावर 4/4 इंटू में z की पावर 16/4। ठीक है। अब ऐसे 27 का क्यूब रूट क्या होता है, वो 3 होता है, तो इसको 3 की पावर क्यूब लिख सकते हैं और इसको खोलते भी चल रहे हैं साथ में। तो ये क्या आएगा 1/3 इंटू में x की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू में z की पावर 9/3। इसके साथ खोलते गए साथ के साथ दोनों में। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से 8 जो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से ये 4 टाइम्स, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से 3 और ये 3 है। तो हम आगे लिखेंगे तो ये, और ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये 3 से और ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये x² बचा, y बचा और z की पावर 4 बचा। ठीक है। इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर x बचा और ये z³ बचा। अब क्या बताया था, वेरिएबल सेम हो उसकी पावर जो है ऊपर, अगर डिवाइड में होगा तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये x 2 वेरिएबल, इसमें वो पावर कितनी है, 1 है, तो ये 2 - 1, y तो है ही नहीं, तो y को तो हम लिख लेंगे। उसके बाद z है, इसके बाद जो है y, z की पावर 4, वेरिएबल सेम है, पावर जो है और जो वो डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएंगी अपॉन, इसमें जो है y का टर्म और रह गया है इसमें, जैसे कि y की पावर 6 था, जिसको हम खोलते तो यहाँ पे एक और आ जाता इंटू में y 6/3, ये 2 टाइम्स हो जाता और यहाँ पे क्या होता है, ये y की पावर 2 रहता। अब यहाँ पे हम उल्टा लेके जाए वो माइनस में हो जाएगा, फिर हम उसे ये y की पावर -1 आता, और फिर इसमें अपॉन में करते तो हम डायरेक्ट इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा यहाँ से, अपॉन में आ जाएगा y की पावर 2 - 1। अब क्या आएगा इसका आंसर, 2 में से 1 गए तो ये x और ये z/y, ये इसका आंसर आ गया। और एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, (51/64) पावर -3/4 इंटू 25/9 पावर -3/2 और ये डिवाइड में 5/2 पावर -3, और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सीधा सीधा पावर जो माइनस में तो अपॉन में ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 1/, और इसको साथ के साथ लिख लो 81 और 64, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 16 है,
इसको हम अपॉन में लिख लेंगे, अपॉन में 81/16 3/4 इंटू ये डिवाइड में ये अलग चल रहा है इसके साथ, तो ये इसको भी हम जो अपॉन में लिखेंगे, अपॉन में लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पावर जो माइनस में, तो ये क्या आएगा 25/9 3/2 डिवाइड में ये भी पावर माइनस में, तो ये 1/5/2 इसको ऐसे रख लेंगे। इसके बाद ये 1/, इसका क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27 27 into 3 होता है वो 81 होता है, तो 3/4 का आ गया। और इसको 2/4 लिख सकते हैं, तो होल इसको लिख लेंगे इंटू में 3/4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। अब आगे कर रहे हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1, और ये क्या हो जाएगा कि ये इधर इंटरचेंज हो जाएंगे वैल्यूज, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3/5 का होल स्क्वायर इंटू में 3/2, और ये भी इधर इंटरचेंज हो जाएंगे वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं हम ये 2/5 का क्यूब, ठीक है। अब आगे करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और ये भी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ये क्या आएगा 2/3 का क्यूब इंटू में ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था। अब यहाँ पे हम देखें तो ये आ रही है वैल्यूज, देखो इसकी पावर सेम है, इसकी पावर सेम है, तो हम इस पूरी को लिख सकते हैं 3/5 और ये 2/5 और होल का क्यूब, तो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इसका आगे हम लिखें तो ये 2/3 इंटू में 3/2, इसकी पावर सेम है, इसकी पावर सेम है, तो इन दोनों की पावर को मिला के सेम लिख लेंगे, तो ये क्यूब हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 का क्यूब, 1 का क्यूब जो है 1 ही होता है, 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और अब और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है, कि 2x - 1 प्लस 2x अपॉन 2x + 1 माइनस के 2x जो है वो 3/2 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं, LHS ले रहे हैं हम इसमें, LHS। अब इसमें देखो हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे ये 2x - 1 है, अब हम इसको एक साथ लिखी हुई है वैल्यूज, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2x इंटू 2 -1, ये प्लस में 2x, ठीक है। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं कि 2x इंटू 2 माइनस 2x, ठीक है। इसमें दिख रहा हो कि 2x और इसमें भी इधर भी 2x, ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा 2 -1 प्लस ये क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें अपॉन में आया 2x, ये 2 माइनस के 1, देख रहा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि ये 2x यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए दोनों। अब इसमें पावर जो माइनस में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा 1/2 लिख सकते हैं, ये प्लस का 1 चल ही रहा है, ये अपॉन में ये 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1 इसको डायरेक्टली लिख दूं, 2 - 1 क्या होता है, वो 1 ही होता है। इसको आगे कर रहा हूँ, 1/2 ये +1, इसका एलसीएम बिफोर ऐड करोगे तो क्या आएगा
ये आएगा, एलसीएम लिया, ये 2 आया, ये 1 + 2 अपॉन में 1 है ही, ये 3 अपॉन 2 अपॉन में 1, एक आंसर, जिसको 2.5 दो बोले तो इसका आंसर क्या आ गया, यही आंसर इसका आ रहा है। और हमें जो यही प्रूव करना था, यानी कि LHS से हमने सॉल्व किया और RHS आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके हमने RHS निकाल दी, मतलब जो हमारा प्रूफ सही हो गया। इसके बाद और एक और देखते हैं, इसे प्रूव करने वाला कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन है तो प्रूव करना है a⁻⁻1 अपॉन a⁻⁻1 प्लस b⁻⁻k1 प्लस a⁻⁻1 अपॉन a⁻⁻1 माइनस b⁻⁻1 इक्वल 2b² b² माइनस के a² होगा। ये प्रूव करना है, तो वही इसी तरीके से करेंगे। टेकिंग LHS को ले रहे हैं, पावर माइनस में, पावर माइनस में, पावर माइनस, सब में पावर माइनस में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/a होल, इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो इसको हम फिर लिख लेंगे 1/a अपॉन में 1/a माइनस के 1/b। अब कुछ नहीं करना है ऐड, इसमें इस टर्म में तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नीचे वाले को सॉल्व कर ले रहे हैं पहले, तो इसको तो हम एज इट इज लिख दे रहे हैं। ये एलसीएम आया इसका a b, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस a, ये होल प्लस ये 1/a एज इट इज। ठीक है, इसके बाद इसका भी हम एलसीएम आ गया a b, ये क्या आएगा b माइनस के a। आगे कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें दिख रहा है हम क्या करेंगे, अब इससे क्या करेंगे, ये फर्स्ट टू फोर्थ और सेकंड टू थर्ड ले जाएंगे, फर्स्ट टू फोर्थ और सेकंड टू थर्ड। आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन में इसका साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस के a² प्लस ये हो जाएगा ए बी अपॉन में इसका जो है ए के साथ मल्टीप्लाई, इसका और इसका, ये हो जाएगा ए बी माइनस के a²। अब इनको ऐड कर दो, अब इनको ए बी अपॉन में ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन लिया, ये क्या हो गया b प्लस ए प्लस में ए बी, इसमें भी ए कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा a b माइनस के ए से ए कैंसिल आउट यहाँ पे, और ए से ए यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया। अब कर लो, अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b प्लस ए और ये हो जाएगा b माइनस के a, b प्लस ए यहाँ पे ये इसका हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है, b का इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा b² माइनस के ab। अब प्लस कर रहे हैं, अब b माइनस के यहाँ से गया तो ये b प्लस ए का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, a कैंसिल आउट है ही, तो ये क्या हो जाएगा b² और ये प्लस का ab। ठीक है, अब देखो ये ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ये b² प्लस b² ये क्या आ गया 2b² और ये b प्लस ए बी माइनस ए, तो ये इसकी आइडेंटिटी a प्लस बी माइनस बी क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ये जो है RHS के बराबर आ गया, यानी कि HH को सॉल्व करते हुए RHS आ गया, इसका मतलब हमारा प्रूफ सही हो गया। ये हमें आंसर लाना था। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन इसी तरीके से सिंप्लीफाई में। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई x की पावर p और x की पावर q, ये p प्लस q, ठीक है, इनटू में x की पावर q अपॉन x की पावर r, ये q प्लस r इनटू में x की पावर r और x की पावर p, r प्लस p। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे करेंगे, करते हैं। अब हमें दिख रहा है वेरिएबल सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं कि x की पावर p माइनस के q, इसको लिख सकते हैं। वेरिएबल सेम है तो पावर, और डिवाइड में हो तो क्या होती है, पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये इसको p माइनस q, और ये हमारे पास p प्लस q है ही, इनटू में इसमें भी ऐसे ही है कि वेरिएबल सेम है और डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। x q माइनस के r, ठीक है, और ये q प्लस r ऑलरेडी है ही। इसके बाद इसमें भी तो x r माइनस के p और ये r प्लस के p, ठीक है। इसके बाद अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये किसके, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर इनटू में हर एक में हो जाएगा ऐसे ही, यानी कि ये इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, इसको भी आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएंगे, पावर जो है ऐड हो जाएंगी, पावर जो है ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर, पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर से माइनस के, ये सभी कैंसिल आउट हो गए। तो क्या होगी, एक्स की पावर 0। और कोई भी कांस्टेंट टर्म हो या वेरिएबल हो, उसकी पावर 0 हो, उसका आंसर क्या, उसको क्या लिखते हैं, वो 1 आता है, और 1 इसका आंसर आ गया। यही मैं सॉल्व करना था। अब और देखते हैं कि और करते हैं एक दो 3 क्वेश्चन और, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि अगली वीडियो जो आएगी वो यूनिट 2 की आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम क्या पढ़ेंगे, उसकी डिग्री पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से डिवीजन कैसे होते हैं वो उनके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तो पहले इस यूनिट को खत्म करते हैं आज। जैसे कि क्वेश्चन है, इफ x की पावर 1/12 इक्वल टू 49 की पावर 1/24। अब इसमें फाइंड x की निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या होगी इस पर। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो सॉल्यूशन हमारे पास है कि x की पावर 1/12 इक्वल टू, तो ये 49 की पावर 1/24। तो अब हम लिख रहे हैं x की पावर 1/12 इक्वल टू 49, किसका स्क्वायर रूट है, ये 7 को हम 7 स्क्वायर 1/24 लिख सकते हैं, ये 2 से ये 12 टाइम्स, यानी कि x की पावर 1/12 इक्वल टू
7 पावर 1/12। अब देखो पावर सेम है, पावर सेम है तो हम ऑन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग तो यहाँ से इसको इक्वल रख देंगे तो x बराबर 7, तो इसका आंसर आ गया x बराबर 7। एक और देखते हैं इसी तरीके का, अब हमें वैल्यू निकालनी हो तो जैसे कि क्वेश्चन है इफ 125 की पावर x इक्वल है 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर x, और फाइंड x की वैल्यू निकालनी है इसमें। ये 25 है, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो इसको हमारे पास है कि 125 की पावर x इक्वल टू, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में 5 की पावर x है और 25 है, हम इसको अगर देखें कि अगर इसका वेरिएबल को हम सेम कर लें तो पावर जो है उनको सब्ट्रैक्ट में हो जाएंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x, ठीक है। अब ये 125 x इंटू में वेरिएबल सेम है और डिवाइड में तो क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये 2 माइनस के x। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब इसको ऐसा करो कि यहाँ पे भी 5 बन जाए तो हम कंपेयर कर देंगे और इसको पावर को जो है कंपेयर करके इसके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये क्या है कि 125 किसका क्या रूट होता है, 5 का होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू में x इक्वल टू 5 2 की पावर माइनस के x। अब इसको लिख सकते हैं 5 3x इक्वल टू 5 2 माइनस के x। अब इसमें देखो सीधा सीधा लिखो, ये 5 आ गए, यहाँ पे भी 5 आ गए, ऑन कंपेयरिंग में 3 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर माइनस के x, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 2, x हमारा क्या हो जाएगा 2/4, 1/2 इसका आंसर आ गया। और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास इफ a इक्वल टू और b इक्वल 3, तो फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि a की पावर b प्लस b की पावर a और होल की पावर माइनस के 1। और एक और इसी में क्वेश्चन है a की पावर a प्लस b की पावर b माइनस में 1। तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाले को। इसमें दे रखा है कि a को जो 2 लो, b को जो 3 लो, उसमें वैल्यूज निकालो कि वैल्यूज क्या आएंगी। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले वाले का, a की जगह पे 2 रख दो और b की जगह पे 3 रख दो, ठीक है। तो a की जगह पे 2 रखा, पावर b क्या है 3, प्लस b की जगह पे 3 और a की जगह पे 2, होल पावर माइनस 1 है ही, ठीक है। अब 2 का क्यूब क्या होता है, वो 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, वो 9 होता है, पावर 8 और 9 17, पावर माइनस में तो उसको हम क्या लिख लेंगे, अपॉन में ले जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 1/17 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको करें तो हम, ठीक है।
ए की जगह पे ए की जगह पे 2 2² प्लस बी की जगह पे 3 2 का स्क्वायर 4 3 का क्यूब 27 पावर -1 ये 27 और 4 31 पावर -1 पावर जो माइनस में उसको अपॉन में लिख देंगे पॉजिटिव हो जाएगी 131 इसका आंसर आ गया। और देखते हैं इवैल्यूएट करनी है हमें वैल्यूज। वन का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ये 1/2 इसकी वैल्यूज को निकालना है हमें। सीधा सीधा कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में जो कह रहा है वो करते चलो। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? वो 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? वो 27 होता है कि पावर होल पे 1/2। इनको ऐड कर लो, ये 8 + 9 ये क्या हो जाएगा? 36। 8 और 1 9 9 27 36 ये 1/2। 36 किसका क्यूब रूट है? सॉरी स्क्वायर रूट है वो 6 का स्क्वायर इंटू में 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 इसका आंसर आ गया। और देखते हैं एक और ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है कि 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 इसमें होल क्यूब और होल पर 1/4। इसको कैसे करेंगे? ये हमें दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 8 किसका क्यूब होता है? वो 2 का ही होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू में 1/3 प्लस ये 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब इंटू में 1/3। इस पर पूरे पे होल क्यूब है और इस पूरे पे की पावर 1/4 है। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 5 ब्रैकेट में 2 + 3 क्या होता है? 2 + 3 5, उस पे क्यूब है, ठीक है 1/4। अब देखो वेरिएबल सेम है, पावर अलग है, ये इस पावर 1 हो जाएगी तो क्या करेंगे? वेरिएबल सेम है मल्टीप्लाई में हो और पावर अलग हो तो ऐड हो जाती है पावर। 1 + 4 और ये होल पर 1/4 सॉरी 3 5 4 इंटू 1/4 5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। इफ 9 की पावर n इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 3 की पावर -n/2 माइनस के 27 की पावर n अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर
3 इक्वल है 1/27 के। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है। इसमें एम और एन का रिलेशन निकालना है, एम और एन का रिलेशन निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये 3 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, और ये किसका है, 3 का क्यूब रूट है। प्रूव करना है कि m माइनस एन इक्वल टू 1 होगा, और ये माइनस का 2 है। सॉल्यूशन अब हमारे पास है, इसको तो हम वो भी पहले की तरह लिख लेंगे, 3 स्क्वायर 3 की पावर 2n इंटू में 3 स्क्वायर इंटू। अब देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इस -2 को अंदर लेके आ रहा हूँ। ये 3 माइनस के n अपॉन 2 इंटू में माइनस के 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं लिख लूँ 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू में 8, और इसको लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो ये 3 की पावर 2n इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर n, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 की पावर n ही तो बचा, ठीक है, माइनस के 3 की पावर 3n। अब देखो वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n इंटू में 3 स्क्वायर माइनस के 3 की पावर 3n। अच्छा अपॉन में लिखना भूल गया, वही सेम आएगा अभी, तो इसको लिख लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 की पावर 3m इंटू में 8 इक्वल टू 1/3 की, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो इसमें 3 की पावर n यहाँ पर है, 3 की पावर n यहाँ पर, ये कॉमन आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3n कॉमन आ गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है वो 9, ये यहाँ पे क्या बचा -1 अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू में 8 इक्वल, इसको अगर ऊपर ले जाऊँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर -3, ठीक है। अब ये 9 - 1 8 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। तो अब वेरिएबल सेम है, डिवाइड में तो क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 की पावर 3n माइनस के 3m इक्वल टू 3 की पावर -3। अब ऑन कंपेयरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n माइनस के 3 की पावर m इक्वल टू -3। अब ये फिर यहाँ से यहाँ पे ये 3 है तीनों में, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगी कॉमन लेके, तो ये क्या बचेगा n माइनस के m इक्वल टू -1। अब हमें प्रूव करना है कि m माइनस n है, तो इधर ले जाओ, m को इधर ले जाओ, जैसे कि m को इधर ले गए ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। n को इधर ले जाओ, ये माइनस का n हो जाएगा, और 1 को इधर ले आओ, तो m माइनस n इक्वल टू 1, ये प्रूव करना था।